गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो योग फलम के ऊपर है। ये बड़ा अच्छा एक सूत्र है जिसे समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले योग फलम के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे गज केसरी योग से। ठीक है, इस कोर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा 50 योग कम से कम पढ़ाऊं। अगर मेरे पास सब लोग कोऑपरेटिव रहे तो मैं चाहे 100 भी पढ़ा सकता हूँ, 100 योग चाहे पढ़ा दूंगा, वो मेरे पे ये नहीं है कंपलसरी। पर चूंकि बैनर में 50 लिखे हैं तो मैंने 50 ही पढ़ाने हैं। समय मिला मैं तो 100 भी पढ़ा दूंगा, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं गज केसरी योग। बड़े ध्यान से सीखिए, गज केसरी योग क्या होता है। गुरु और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग कहते हैं। ये वर्क तभी करेगा कहीं पे भी कुंडली में गुरु चंद्रमा बैठे हों, कहीं पे भी, तो ये आपका गज केसरी योग हो गया। पर ये वर्क कैसे करेगा? ये वर्क करता है डिग्री के अनुसार। अगर जुपिटर का मान लीजिए 18 डिग्री है और ये जो है आपका 12 डिग्री का है, यानी गुरु और चंद्रमा में मैक्सिमम 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। क्लियर? पहली बात ये आ गई गज केसरी योग की कि अगर 10 डिग्री के अंदर ये है उनका अंतर, तो ये योग वर्क करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टॉरस लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन और मकर लगन और कुंभ लगन, इनके लिए फलदायी नहीं है ये। क्यों? मैं समझाता हूं विद एग्जांपल। जैसे मान लीजिए किसी का टॉरस लगन है ना, हमने पहला लिया टॉरस लगन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, तो क्या हुआ? यहां पर जुपिटर जो है वो हो गया आपका फंक्शनल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक है, जबकि ये शुभ ग्रह कहलाता है। वृष लगन के लिए ये फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। सिमिलरली ये मिथुन लगन के लिए भी, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक कहलाता है, जिसके कारण जो है ये दिक्कत आती है। क्लियर है? यहां ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फंक्शनल मैलेफिक। मैं तो फाउंडेशन में ही सिखा देता हूं कि फंक्शनल मैलेफिक होता क्या है। कई बेचारे एस्ट्रोलॉजी करते रह जाते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता कि फंक्शनल मैलेफिक है या नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब ये क्या है कि चंद्रमा से दूसरे हाउस में सूर्य को छोड़ करके, यहां राहु केतु की बात नहीं हो रही है, ये याद रखना। राहु केतु की हम बात नहीं कर रहे हैं। कोई ग्रह बैठा हो तो उसे सुनफा योग कहते हैं। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में मान लो शुक्र बैठा है, कोई ग्रह बैठा है, पर सूर्य नहीं होना चाहिए, तो इस योग को कहते हैं सुनफा। अब ये सुनफा योग क्या देता है हमको? एक अच्छी संपत्ति दे सकता है, एक अच्छी बुद्धि दे सकता है, तेज दिमाग दे सकता है, कई तरह की प्रसिद्धि दे सकता है, हमको दे सकता है। मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीज है, हमें मालूम नहीं होता और हम उस चक्कर में कंफ्यूज हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत शुभत्व देता है। और खास तौर से ये ज्यादा शुभत्व, देखिए शुभ ग्रह हमेशा याद रखिए, शुक्र और चंद्रमा प्रमुख रूप से है शुभ ग्रह में। शुभ ग्रह में शुक्र और चंद्रमा प्रमुख रूप से है। देखिए D1 जो होता है वो हमारा लगन कुंडली हम लोग बोलते हैं। चंद्रमा भी अपने आप में एक लगन है, ये मत भूलिएगा। चंद्रमा भी अपने आप में एक लगन है। तो चंद्रमा जब अपने आप में लगन है तो उसका अर्थ रहेगा। मैं क्लास में चार्ट से ही एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा डीपली, और मैं प्रयास ये भी करूंगा टाइम मिला तो आप सभी के जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके समझाया जाएगा चार्ट से। आई विल ट्राई माय बेस्ट।
बट नो प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन समय मिला तो मैं थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्लास के अंदर। अब मान लीजिए चंद्रमा से 12वें भाव आते हैं हम, ये कहीं पे भी, ये नहीं है कि ये 12वां भाव। आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा का ये 12वां भाव बना। आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो ये 12वां भाव बना। ये नहीं है कि यही 12वां भाव है। सेंटेंस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब मान लीजिए यहां पर ग्रह है, कौन सा, कोई भी ग्रह है, तो ये कौन सा बनाता है योग? अनफा योग। अनफा योग क्या देता है? ये देखिए, ये ज्यादातर जीवन के अंतिम चरण में बहुत शुभ फल देता है। अंतिम चरण में क्यों ज्यादा फल देता है? कि 12वां भाव हमारा एग्जिट पॉइंट है। ये मत भूलिए, थिएटर में जाते हो ना, लिखा होता है एग्जिट पॉइंट। तो हमको सन्यासी, त्यागी, तपस्वी बनाने में मदद करता है। ठीक है? ये भी हमको क्या बनाता है? नॉर्मली जीवन में उदार बनाता है, सादगी देता है, नम्रता देता है, गुण उत्पन्न करता है ये। और एक अच्छी बात बताता हूं, देखो, दूसरा भाव हमारा संस्कार होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, यार आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए। बड़े ध्यान से समझना संस्कार शब्द का अर्थ। संस्कार शब्द का ये अर्थ होता है कि आप कई जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं, इस जन्म में संस्कार ऐड होंगे। ये डिफरेंस है। बहुत से माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन उनके संतान गलत होती है। कैसे गलत होगी? वो संस्कार लेकर आया हुआ है, इस जन्म के संस्कार ऐड ऑन नहीं कर पाया, वो अलग बात है। बात क्लियर हुआ? तो संस्कार आप ये नहीं कह सकते कि आपको माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। हम लेकर क्या आए हैं, वो सेकंड हाउस है संस्कार का हमारा। और जब मैं D10 पढ़ाता हूं, तो ये D1 में हमारे संस्कार है और D10 में व्यापार के संस्कार। मीनिंग बदल जाएगा। व्यापार करने के संस्कार, व्यापार के संस्कार लाए हैं या नहीं लाए हैं? आप में वो क्वालिटी है या नहीं है? कुछ लोगों की जन्मजात होती है, जिसकी एक पहचान होती है, कुंडली में बुध और शनि इकट्ठे होना। ये एक नाड़ी की टेक्निक है। बुध शनि इकट्ठे होते हैं, तो ये जन्मजात में इनमें कोई ना कोई खुजली रहती ही रहती है। और बहुत सारी टेक्निक्स वर्क करती है, नहीं करती। देखो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आज सब चीजें बदल रही हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के भी अंदर बहुत सारे सूत्रास में मॉडिफिकेशन आ गया है। बात है उसको समझने की और समझाने की, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब आता है अगला, जो है हमारा चौथा आता है दरुधरा योग। दरुधरा योग, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह हों। भाई कहीं पे भी रख लो चंद्रमा, यहाँ लगन में रखूंगा तो आप कहेंगे यहाँ नहीं रखते, क्योंकि ये कंफ्यूजन देता है। कहीं पे भी, यहाँ चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ बृहस्पति है, यहाँ शुक्र है, कोई ग्रह हो, यहाँ मान लीजिए शनि भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मंगल भी हो सकता है, कोई ग्रह हो सकता है, दोनों ओर ग्रह हैं। ठीक है, तो ये दरुधरा योग बनता है। ऐसे योग से काफी आदमी को जीवन में तरक्की मिलती है, मान सम्मान मिलता है, गाड़ियां, लग्जरी, ये सब प्राप्त होता है। अभी आप में से कोई कह देगा कि जी मेरे तो नहीं है। ठीक है, मेरे तो नहीं है, तब हमें पीएसी करना होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्लास के लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें, वो अपना कैमरा जरूर ऑन करें, क्वेश्चन का आंसर मैं तभी दे पाऊंगा। ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक है। तो पीएसी होता है, पीएसी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए प्लेनेट। नंबर एक, पी का मतलब, वैसे ई भी होता है साथ में, इसको पेस कहते हैं। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट किसका आया, कंजक्शन किसके साथ हुआ, क्या वो प्लेनेट किसी के साथ एक्सचेंज में है, इसको पेस कहते हैं। तब नियम डिफर हो जाते हैं।
ये एक आधारभूत और फंडामेंटल नियम है। बात क्लियर हुई? इसी तरह से हमने सभी नियम को समझना है। ये धन योग है बहुत बड़ा। देखिए सर, ऐसा है, आपके दाईं तरफ भी लोग हैं, बाईं तरफ भी आपको लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप में ऊर्जा होती है, जीवन में आगे बढ़ने की, लड़ने की शक्ति होती है। नेता लोग आगे कैसे जाते हैं? क्योंकि उनके साथ पब्लिक का सपोर्ट होता है। चंद्रमा के पास सपोर्ट है तो वो आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा किम द्रुम योग, यानी चंद्रमा के ना तो इधर कोई ग्रह है ना इधर ग्रह है। इसको कहते हैं ठन ठन गोपाल। आदमी के पास पैसा नहीं है। सिर्फ आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, फलदीपिका उठा लीजिए, मंत्रेश्वर महाराज जी ने लिखी है, जो भी लिखाई है, वहां पे केमद्रुम की ये व्याख्या है, कोई ग्रह नहीं है। क्लियर? अब पैसा नहीं टिकता ऐसे आदमी के पास, इसीलिए इसको ठन ठन गोपाल कहा है। अब मैं इसका नियम थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं। अब मैंने मंगल यहां रख दिया, अब ये लक्ष्मी योग बन गया है। अब ये लक्ष्मी योग है, कैंसिल हो गया वो योग, केंद्रुम योग कैंसिल हो गया। मैंने डिटेल में पढ़ाना है, एक एंगल से नहीं। जब कोई मेरी क्लास में आता है ना, यहाँ डेमो में, तो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, ये बताने का प्रयास करता हूँ, देखिए क्या मेरा पढ़ाना ठीक है, तो आप पाइए, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्लास में आते हैं तो मेरे को डेप्थ में जाना है, तो ये लक्ष्मी योग हो गया। अब मान लीजिए मंगल नहीं देख रहा आपका, अब क्या होगा? ये केमद्रुम तो बन गया फिर से वापिस। हाँ, अगर बृहस्पति कहीं से भी देख ले, बृहस्पति ने देख लिया, अब ये कैंसिल हो गया केमद्रुम। बात होती है समझने की, हमने पढ़ा क्या, समझा क्या और आगे कैसे बढ़े। हम यही समझते रह गए जी केमद्रुम योग में तो ठन ठन गोपाल है, अगले ने आगे कहा जी मेरी कुंडली में तो है, पर मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो भैया लक्ष्मी योग है वो। आगे चलते हैं। चंद्र मंगल योग, शास्त्र में लिखा है चंद्र मंगल योग, अभी जिसे मैंने व्याख्या करी लक्ष्मी योग। अगर ये कुंडली में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, कोई डॉक्टर ने नहीं कहा मैं वहां बिठाने हैं, ये लक्ष्मी योग तो हो ही गया। ठीक है, सारी जिंदगी रहती है। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, क्लास में रिवील कर दूंगा। बहुत जबरदस्त नेगेटिव पहलू भी हैं इसके। अब ये क्या है कि ऐसे जातक की माता से नहीं बनती, माता से नहीं बनती। दूसरा, 10 में से 6 केस मैंने देखे हैं। देखो, कोई भी टेक्निक ये कहो कि 110% लगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर हम किसी की शादी का लिए देखें तो ये कई बार, क्या मैंने, मेरे पास अब तक जो कुंडलियां आई हैं, 10 में से 6 कुंडली अगर मैंने देखी हैं, तो ये इंटरस्टेट मैरिज भी करा देता है। इंटरस्टेट, देखो चीज वही है, मीनिंग बदलते जा रहे हैं। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ योग फलम, लेकिन मैं पूरी व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, अभी भी आधी से ज्यादा छुपा रहा हूँ, तो क्लास में दूंगा। अब इसमें नाड़ी से चले हम, तो मंगल गुस्सा है और चंद्रमा माता है, माता गुस्से वाली, तो जातक की माता से नहीं बनती। ये यहाँ पर नाड़ी ने हमको थोड़ा सा हिंट दे दिया, समझा दिया। तो चीज को किस ढंग से पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि रटा रटाया आगे चल रहे। ये लक्ष्मी योग होता है जीव के साथ। ठीक है, अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, जिसे मैंने नाम दिया है योग के अंदर, इसको मैं कहता हूं खोया पाया। कैसे खोया पाया? आपका बृहस्पति यहां है, ठीक है, यहां पर चंद्रमा है। किसी के भी चार्ट में बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध छठा आठवां है,
वो जीवन में ऐसे जाता है उसका ग्राफ, तो फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। ये खोया पाया चलता रहेगा उसके साथ। अप एंड डाउन सी हैज टू सी। कारण चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अब जब ऐसा जातक पैदा होता है ना, चंद्रमा 12 वर्ष तक की आयु का, अब देखो मैं योग फलम पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन इन एडिशन ऑफ डेट मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लास में तो मुझे इससे ज्यादा भी करना पड़ेगा शायद। तो 12 वर्ष की आयु तक बाल्य होता है, और बृहस्पति ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद, गुरु कृपा कहा जाता है। तो बच्चे ने जन्म लिया तो 12 वर्ष तक वो बीमार रहता है, ज्यादातर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्योंकि ब्लेसिंग नहीं आ रही ना। देखिए 6-8 का संबंध है। बाल्यकाल से ही उसको दर्शन दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा से जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में रिपीट होना है। ये कुछ योग तो मुझे कराने हैं अभी यहाँ पे। अधियोग, अधियोग ये चंद्रमा से है। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है, चंद्रमा से छठे में ग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठा है, सातवें में बृहस्पति बैठा है, यहाँ शनि बैठा है। तो चंद्रमा से छठा, सातवां, आठवें में ग्रह बैठा है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग अधियोग। अधियोग जो है जीवन में शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करता है। हेल्थ इशू नहीं देता, हेल्थ अच्छी देता है। ठीक है, आयु लंबी देता है, सबसे अच्छी बात। अधियोग आयु लंबी देता है, शत्रुओं पर विजय देता है हमको। ठीक है, और ज्यादातर ऐसे लोगों की लाइफ लग्जरी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल 8 हो गए हैं शायद, मैंने यहां लिख दिया, बट मैं जानबूझ के कम लिख रहा ताकि मैं ज्यादा दे सकूं आपको। अब देखो एक माला योग भी होता है, जिसको डाउट हो ना माला योग का। अब बथेरे लोग वहम पाल के बैठे हैं जी, काल सर्प दोष। एक तो वहम पता नहीं कब जाएगा यार, काल सर्प दोष का मुझे तो समझ में नहीं आती। इस नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है, पहले बता रहा हूं। और जिनको लगे ना ऐसी बीमारी होती है, वो नेहरू की कुंडली उठा ले। वो लगन से हर हाउस में ग्रह हैं नेहरू महाराज जी के। इसको माला योग कहते हैं। अपन चक्रों में पड़े हुए हैं काल सर्प दोष के। बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। जबरदस्ती जितना मर्जी सर्प योग बना लो, कुछ नहीं होता, उल्टा आदमी ज्यादा तरक्की करता है। चेक कर लो अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे नेताओं के, सब आपको अच्छा मिलेगा। आते हैं चतुसारा योग, चतुसागर योग। ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वी कॉल इट क्वाड्रेंट, यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। इसमें ग्रह अगर होते हैं तो ऐसा आदमी जीवन में बड़ी उत्तम प्रसिद्धि पाता है। उसको प्रसिद्धि हो गई। क्लियर? उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अब इसी चीज को वाइस वर्सा भी पढ़े आप। कैसे वाइस वर्सा पढ़ना है देखिए, मैं इसको ऐसे करता हूं। अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं। अभी हमने कहा चारों हाउसेस में ग्रह हैं, तो प्रसिद्धि योग आ गया, स्वस्थ आदमी रहेगा, नेम फेम आएगा। अब दूसरा हमने कहा जी यहाँ कोई ग्रह ही नहीं है, इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये मीनिंग बदल गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। आ गया? अब एक मकान होता है, उसके 4 पिलर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं मकान के। क्लियर है जी? अब चारों हाउसेस में कोई ग्रह नहीं थे, अभी यही मैंने कहा ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इसको फिर पलटो, हम फिर पलट देते हैं। यहां पर ग्रह है, यहां पर ग्रह है, यहां पर ग्रह है,
यहाँ पर ग्रह, ये विपरीत राजयोग बन गया, जीवन में तरक्की दे जाएगा। केंद्र में ग्रह नहीं है, लेकिन उसके चारों पिलर स्ट्रांग हैं। जिंदगी में उठेगा पर देर से उठेगा। अब कोई कहे जी मैं तो उठा ही नहीं, तो भैया वो पीएस वाला फार्मूला लगेगा फिर तुम्हारे लिए, वो अलग से समझाना पड़ेगा। क्लास में कोई आएगा जो कहेगा सर मेरे तो ये फार्मूला नहीं लग रहा, तो भैया आप अपना चार्ट लाइए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आपको अच्छा है या खराब है। अब एक और चीज होता है, अब कुछ लोग कहते हैं हमारी शादी देर से हो रही है। कुछ नहीं है, सूर्य अकेला है, बुध अकेला बैठा है, शुक्र अकेला बैठा है। ज्यादातर बुध के साथ सूर्य होता है, शुक्र के साथ सूर्य होता है। अब जब ये अलग अलग होंगे ना तो शादी पक्का बड़ी मुश्किल से होती है। कोई कहते जी मेरी तो हो गई, तो भैया वो जुपिटर देखना है, शनि देखना है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कारक हैं। शनि कर्म का कारक, आपका शादी का कर्म है इस जन्म में, वो शनि बताता है, और वो घटना घटेगी ये बृहस्पति कहता है। सिंपल सा मीनिंग है शनि और बृहस्पति का। ये देर से शादी बता देता है कि हाँ ये योग अलग अलग ग्रह पड़े हैं और हमारा देर से शादी है। लेकिन कुछ हद तक मैं चूंकि लाल किताब पढ़ाता नहीं हूं, लाल किताब कहती है कि सूर्य और बुध अलग अलग बैठे हैं तो मंगल खराब है। लेकिन हमने सूत्रा जो पढ़ने हैं वो हमारे योग फलम से है कि अगर ऐसे योग बने हैं, ग्रह बिखर गए हैं, लेकिन अगर यही सीक्वेंस में आगे चले जाए तो माला योग हो गया, मीनिंग बदल गया ना। अभी मैंने आपसे कहा कि शुक्र यहाँ है, सूर्य यहाँ है और बुध यहाँ है, ठीक है ना। अगर यही हम कह ले चंद्रमा हो गया जी यहाँ, बृहस्पति हो गया जी यहाँ, शनि हो गया जी, तो माला बन गई ना। हर हाउस में एक ग्रह है, ये तो माला योग है। जिसको डाउट है चेक करना है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली चेक करवाइए, वहां चेक करिए, देखिए वो प्रधानमंत्री रहे 47 से लेके 1962 तक। तो भैया ऐसे थोड़ी होता है, आपके कह देने या समझ आने से ये अलग होता है। अब मैं क्लास के अंदर यही करना है कि जो कहे कि मेरा नहीं है तो भैया अपना चार्ट लाइए और आपको समझाया जाएगा क्यों नहीं हुआ ऐसा, या ऐसा क्यों हो रहा है। अब आते हैं राज लक्षण योग। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, चाहे तो किसी हाउस में इकट्ठे बिठा लो, चाहे एक हाउस में दो ग्रह बिठा लो, पर होने केंद्र में चाहिए। या तो लगन में आ जाए, या लगन से केंद्र में आ जाए, या ये केंद्र में बैठ जाए। बात किसकी हो रही है? क्वाड्रेंट की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट आइदर शुड बी इन द लग्न और इन द क्वाड्रेंट। सिंपल वे ऑफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। तो व्यक्ति में एक आकर्षण पैदा करता है। क्या पैदा करता है? आकर्षण पैदा करता है, खिंचाव। अब इस योगों को पढ़ाने से पहले मुझे चंद्रमा समझाना है सबको। चंद्रमा को समझ लीजिए। अब ये सभी जो मैंने कहे, बहुत सारे कहेंगे जी हमारे तो कोई वर्क नहीं कर रहा। अब देखिए एक झलक देखिए, मैं एक झलक तो दे ही देता हूं आपको। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। अमावस्या से पहली तिथि चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी तिथि। अब ये तिथियां चंद्रमा के क्लोज हैं। खास तौर से 5 तिथियां, 1 2 3 4 5, ये 5 तिथियां, ये पहले नंबर पर क्लोज है, ये दूसरे नंबर पर क्लोज है, तीसरे नंबर पर क्लोज है, चौथे नंबर पर क्लोज है, पांचवें नंबर पर क्लोज है। ये तिथियां अमावस्या के क्लोज की तिथियां। जातक का जन्म दिन में हो, दिन का अर्थ होता है सूर्य के रहते, और इसमें भी अति विशेष समय दोपहर।
अब कुंडली में चंद्रमा सबसे प्रबल पापी ग्रह है। चंद्रमा अच्छा ग्रह नहीं है। चंद्रमा रात में आता भाई साहब, चंद्रमा में शीतलता होती है। चंद्रमा माँ का कारक आ गया है, ममता होती है उसमें, दोपहर में थोड़ी होती है चंद्रमा में शीतलता। वो तो सूर्य की गर्मी होती है, उसकी जुरिडिक्शन में आ गया। अब ये चंद्रमा शुभत्व नहीं देता है कुंडली में, हम इसे नहीं देखा, हमने देख लिया जी। हमारा तो बृहस्पति के साथ जी चंद्रमा है जी, गज केसरी योग है जी। हमारा जी चंद्रमा के केंद्र में मंगल है जी। हमारा तो लक्ष्मी योग है जी। हमारा बना हुआ है जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है। भैया आप दिन में तो नहीं पैदा हो गए थे। कई सारे पहलू हैं, आई हैव टू एक्सप्लेन इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास में एक्सप्लेन करने हैं। अगर किसी का नहीं है उसका चार्ट लेके समझा दूंगा। बोलो भैया अपने प्लैनेट बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक शक्कड़ योग होता है, वैसे मैंने अभी बताया है। चंद्रमा से बृहस्पति जो है, अभी बताया था 6 8 12, मैंने 6 और 8 का संबंध बताया था, 12 जान के छोड़ा था मैं। जहां कहीं भी आपका चंद्रमा है वहां से या तो बृहस्पति 8वां हो, या बृहस्पति छठा हो, या बृहस्पति 12वां हो। ये कष्ट वाला योग है। जीवन में ऑब्स्टेकल आएंगी आएंगी, रुकावटें आएंगी आएंगी। हमने पढ़ते क्या है, शनि रुकावट के कारक हैं। कई बेचारे समझ ही नहीं पाते, शनि का उपाय कर रहे हैं जबकि शनि कुंडली में बहुत अच्छे फल देना चाहता है। अपन चलते घोड़े को सेंटा मार गए। रुकावटें तो इसकी वजह से आ रही है। इसी को तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, खोया पाया। जीवन में लगा रहेगा इसके साथ। ये शक्कड़ योग है। ठीक है, शकड़ योग अपने अपने हिसाब से सब चीजें प्रभावशाली रहती हैं, और उसको डीपली एक्सप्लेन भी करना होता है कई मीनिंग से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये योग कब कब कैंसिल होगा? हाँ, ट्रांजिट से कैंसिल हो सकता है समय समय पर। जैसे बृहस्पति इससे केंद्र में आ जाए, बृहस्पति केंद्र में आ जाए, या बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तब कृपा हो गई ना, तब संपर्क बन गया, बृहस्पति ने देख लिया चंद्रमा, और केंद्र में आने से गज केसरी योग बन गया। पर गज केसरी योग वृक्ष लगन वाले के लिए धनिया का फायदा नहीं करना। वो खुश ना हो, मिथुन लगन को फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जुपिटर इज बीइंग कॉल्ड फंक्शनल मेलाफिक, नॉट एज एन ऑस्पिशियस प्लेनेट। कोई शुभ ग्रह थोड़ी कहलाएगा ये। आगे चलते हैं, अमल योग चलते हैं, अमल योग पर रुकते हैं। लगन से मान लीजिए केंद्र में बृहस्पति है, पहला पॉइंट। या मान लीजिए यहां चंद्रमा बैठा है और इससे केंद्र का स्थान कौन सा बनेगा, 12वां भाव। यहाँ पर शुक्र बैठा है, यानी या तो लगन से केंद्र 10th हाउस में, खास तौर से केंद्र यानी 10th हाउस यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, 10वां भाव अमल योग के लिए, या चंद्रमा से। तो ये एक शुभ योग है, प्रसिद्धि योग है, क्योंकि 10वां भाव हमारे कर्मों को दर्शाता है, हम किस प्रकार के चरित्र लेकर के चलते हैं। शुभ ग्रह हमें चरित्रवान बनाता है। अब कोई कहे जी जी मैं, मेरे पास एक कुंडली है, मैं जानता हूं वो चरित्रवान नहीं है, तो भैया पेस लगेगा, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजक्शन, एक्सचेंज देखना होगा। क्लियर है, तो इस तरह से होता है। अगला चल रहे हैं हम, पर्वत योग। केंद्र में केवल और केवल शुभ ग्रह हों, बृहस्पति शुक्र प्रमुखता से हो गए, बुध चंद्रमा भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन छठे और 8वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तो ये पर्वत योग देता है।
ये ज्यादातर नेताओं के होते हैं। ऐसे लोग वैसे धनी बहुत होते हैं क्योंकि केंद्र भरा हुआ है। केंद्र राजयोग होता है। इसको विष्णु स्थान कहते हैं। केंद्र को कहते हैं विष्णु स्थान। जिनके केंद्र में ग्रह हो ना, उन्हें तो वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शुभ ग्रह हो। और त्रिकोण ये होते हैं। त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी। विष्णु लक्ष्मी का संगम। तो धन संपत्ति तो आनी आनी है आदमी के पास। ये शुभत्व देते हैं। तो हमें इस ढंग से चलना है। अब ये छोटा सा मैंने दिया, छोटा सा जान के वेबिनार रखा, क्योंकि अभी मैं चल पड़ूंगा तो मेरे ख्याल 15 से 18 तो मैंने अभी यहीं पर ही करा दिया डेमो में। पेड क्लास में मैं रिपीट भी करूंगा, पर डिटेल वाइज थोड़ा और एडवांस करने का प्रयास करूंगा। अब ये क्लास कल मंडे को स्टार्ट होगा। मंडे को स्टार्ट होगा 8 बजे। 8 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा 8 PM पर। मंडे टू फ्राइडे तक ये क्लास चलेगा डेली। 8 से 9 रहेगा। क्लियर है? 5 डेज का है ये कोर्स। मंडे मेरे ख्याल कल 6 तारीख होगी ना, 6/2/23 को ये कोर्स स्टार्ट होना है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि फीस मैंने नॉमिनल रखी है, क्योंकि मेरे को इसको काफी आगे तक ले जाना है। 1553 इसका फी है। ठीक है। इस कोर्स को करके आपके बहुत सारे ऐसे टेक्निकल जो डाउट्स हैं प्लेनेट के प्रति, वो क्लियर होंगे, जहां हमारे को कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है। अब मैं सॉरी, किसी का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, पर कैमरा ऑन करके। मैं आंसर उन्हीं का दे पाऊंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। किसी को कोई डाउट हो, मैंने 50 बोला है क्लास में, अगर लोग आराम से मेरे को कोऑपरेट करेंगे, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, तो चाहे मेरे से आप 100 ले लो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो डबल देने के लिए बैठे हैं, कम नहीं देंगे, ज्यादा ले लो भाई। किसी का कोई डाउट? धर्मेंद्र जी, आपका कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा? नहीं सर, आगे समझ डिफरेंट चीज पता लगी ना, कि हम देख किस नजरिए से रहे हैं और आ किस नजरिए से रहा है। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है। तो कल ये हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 8:05 पे, कह लो, ये एग्जैक्ट 8 बजे शुरू करेंगे। 5 दिन लगातार चलेगा। ग्रहों को समझने का नजरिया भी एक डिफरेंट तरीके से हमारे सामने आएगा। ठीक है। हैव ए गुड डे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द वेबिनार।